हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक गणित, जी हाँ, कक्षा 10 गणित के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि ये सारे क्वेश्चंस खुद बिहार बोर्ड ने जारी किया है। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले हम लोग बना चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, कम से कम समय में और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे उन क्वेश्चंस को बनाया था हम लोगों ने। आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, सारी वीडियोस का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल रखा है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लें। इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा किस प्रकृति के, किस लेवल के, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं आपके आने वाले मैट्रिक परीक्षा में। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं कि इस पे बेस्ट कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसे भी बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा क्योंकि आपकी परीक्षा करीब है और आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 60, 61, 62 बहुत कुछ हम लोग बना चुके हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम लोगों ने बनाया था। और आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 65, जी हाँ, प्रश्न 65 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत आसान दिखते हैं, लेकिन जब आप बनाने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपका अटक जाता है। तो वैसे क्वेश्चन को भी किस तरह देखा जाए। और एक बात का आप ख्याल रखें कि क्वेश्चंस को आप गेस करके टिक नहीं करेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के, 100 में कोई 50 बनाना है आपको, 50 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। सवाल नंबर 65 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल नंबर 65, यदि बिंदुएं 0, 0, 1, 2 और XY संरेख है तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ये तीनों बिंदु जब संरेख हो जाए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये सवाल को पहले भी हम लोगों ने देखा था और उस कॉन्सेप्ट को यूज किया था, किस सिद्धांत से बनाया था कि तीन बिंदु अगर संरेख होगा तो AB प्लस BC का मान AC के मान के बराबर होगा। जब इसका प्रयोग किया था तो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था। तो आज मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से बता दूंगा, एक अलग कॉन्सेप्ट से बता दूंगा, जिससे आप और भी कम समय में इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं मैं, आप देखिए कि अगर तीन पॉइंट संरेख होता है, तीनों बिंदु संरेख एक ही रेखा पर होते हैं, तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आज यूज करेंगे, जिसके लिए आपको तीन बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप याद कर लेंगे, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तीन बिंदु से बनने का, वो क्या होता है, 1/2 और फिर ये आपका x1 और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3। और अगर आपको फॉर्मूला याद भी है तो आप मिला ले, आपका रिवाइज हो जाएगा, अच्छी बात है। y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर आपका x2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 और फिर ये प्लस x3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। जी हाँ, ये फॉर्मूला आपका है, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आपका बंद हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला है, तीन बिंदुओं से पास करने वाले या तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और तीनों बिंदु के निर्देशांक आपके यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, तीनों दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो पहला बिंदु तो आपका क्या है, 0, 0, तो इसका x निर्देशांक भी आपका क्या हो गया, 0। फिर y2 माइनस y3, तो देखिए y2 यहाँ पे क्या है आपका 2 और y3 क्या है, y, तो आपका 2 माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 माइनस वाई प्लस फिर x2 का मान रखेंगे, x2 क्या है, 1 है, तो x2 आपका क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। और y3 माइनस y1, तो आप देखिए यहाँ पर y3 आपका क्या है, y3 क्या है, y है, और y1 फिर आपका 0 है, तो y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 0 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का मान, तो यहाँ से देखिए x3 का मान आपका क्या है, x है, और फिर y3 माइनस y1 माइनस y2 का मान रखना है। तो आपको पहले तो x3 का मान आप रख दें, तो x3 मान आपका क्या है, x3 का मान आपका x है, और फिर ये y1 माइनस y2, जी हाँ, y1 आपका क्या है, 0 और y2 क्या है, 2, तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, ये आपका हो गया स्क्वायर ब्रैकेट बंद। मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं ताकि आप इसे देख पाएं। तो आपने देखा कि किस तरह वैल्यूज हम लोगों ने आसानी से रख लिए। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2, और क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से गुना हो रहा है, तो ये पूरा 0 हो गया। ये 1 गुना y माइनस 0 y, तो 1 गुना y, ये क्या हो गया y, और फिर ये प्लस और x किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, -2, -2 x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, ये -2x आपका हो गया।
इसे ब्रैकेट में रख देंगे और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। और क्योंकि ये क्षेत्रफल 0 होने वाला है, तीनों बिंदु संरेख है, अब ये 2 को क्या करेंगे हम लोग, ये 2 इधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 गुना 2, 0 गुना 2 बराबर, अब ये आपका क्या बच जाएगा, इधर ये 0 तो छोड़ ही दे, y और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये 2x हो गया, y माइनस 2x। अब फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 बराबर, अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, y माइनस 2x हो गया। और फिर यहाँ से आप माइनस 2x, ये ऋणात्मक है, निगेटिव है, इसको उधर ले जाएं, तो ये हो गया 2x और ये बराबर हो गया y। तो 2x बराबर y, यही आपका सही रिलेशन निकल गया। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, क्या निकला है, y बराबर 2x, y बराबर 2x बोल दें या 2x बराबर y बोल दें, किसी तरह भी लिखा रहे, यही आपका आंसर है। आप देखें ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो जब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 2x बराबर y, इसलिए ये आपका ऑप्शन हो गया। और कल जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया था, क्योंकि कुछ को स्टूडेंट्स का डिमांड था कि नहीं आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ही बनाकर दिखाइए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी का कॉन्सेप्ट लेकर चले थे, तो थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग हो गया था, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया था, और उससे वो रिजल्ट आया था। लेकिन आज के इस वीडियो में देखिए मैंने आपको बता दिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया और देखते ही देखते आपका आंसर आपके सामने। और मैंने ऐसा बता दिया कि अगर 3 बिंदु से गुजरने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपका कोई प्रश्न आ जाए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप वो भी बना पाएंगे। उसके बाद इसी बात पे स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अब देखिए सवाल नंबर 66 आपके सामने कि A01, B05, C34 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जी हाँ, तो फिर से आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करने जा रहे हैं, यही आपका फॉर्मूला है। और फिर चलिए मैं आपको इसी क्वेश्चन को भी बता दूं और फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर आप इसे फिर से देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देख लें, क्योंकि फॉर्मूला मुझे फिर से ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसे इरेज कर दिया। और अब क्या करेंगे, सवाल नंबर 66 को भी मैं इसी फॉर्मूले से बनाकर आपके सामने दिखाता हूं। तो सवाल नंबर 66 में देखिए आपका x1 का मान, x1 और y1 क्या है, 0 और 1। तो x1 और 0 और 1 है, तो ये 1/2 ऐसे ही हो गया। और यहाँ पर एक ब्रैकेट आपका इस तरह से इरेज हो गया है, तो मैं उसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो x1, अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट ले लेंगे, x1 का मान यहाँ पे देखिए, ये x1 y1, तो x1 क्या है 0, तो यहाँ 0 रख दिया। उसके बाद फिर y2 माइनस y3, आप देखिए y2 क्या है 5 और -4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 -4। फिर यहाँ पे प्लस, अब x2 का मान, x2 का मान आप देखिए, x2 का मान क्या है, x2 का मान आपका है 0, तो x2 यहाँ पे हो गया 0। और फिर y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, देखिए y3 आपका क्या है 4 और y1 क्या है 1, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 4 माइनस 1, ये आपका हो गया। और फिर ये प्लस x3, x3 का मान देखिए यहाँ पर क्या है, x3 आपका ये है 3, x3 यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 रख लिया। फिर आपका क्या है y1 माइनस y2, तो y1 आपका क्या है 1 और y2 क्या है, y2 है 5, तो 1 माइनस 5, तो यहाँ पर आपका हो गया 1 माइनस 5। ये वाला स्टेप जो वैल्यू रखने का स्टेप है, इसे आप बहुत ध्यान से रखेंगे, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो फिर आपका आगे भी आंसर नहीं आएगा। अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, 1/2 जैसे था वैसे लिख दिया, क्योंकि ये पूरा 0 से गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 3 गुना 1 माइनस 5 आपका क्या हो गया -4, इसे ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर आपका क्या हो गया 1/2, और फिर ये 0 और 0 तो ख़त्म ही हो गया, तो ये 3 गुना -4 आपका क्या हो गया -12। और फिर ये आपका 2 से ये 1/2 गुना -12, तो ये 2 एकम 2 और ये 2 छक 12 आपका कट गया। आपका आंसर क्या आ रहा है -6, लेकिन क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए आपका आंसर हो गया 6। तो 6 देखिए आपका 6 किस आंसर में है, सवाल नंबर 66 में आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी 6 है, 6 स्क्वायर यूनिट या 6 वर्ग इकाई। ये आप हिंदी में देखें 6 वर्ग इकाई, और इंग्लिश में इसे 6 स्क्वायर यूनिट कहता है। तो आपने देखा कि एक ही फॉर्मूला पर सवाल नंबर 65 और सवाल नंबर 66 दोनों हम लोगों ने बना दिया। अगर 65 का कैलकुलेशन आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाएं और उसे भी देख लें। एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, तो हम इसी तरह बना लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
उसके बाद सवाल नंबर 67 आप देखिए। सवाल नंबर 67 आपके सामने, निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, आपके ऑप्शंस हैं समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें कि आयत में क्या होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 68 देखते हैं। सवाल नंबर 68 आपके सामने कि 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? जी हाँ, निरूपित रेखाएं मतलब दिखाई करी रिप्रेजेंट की जाने वाली रेखाएं आपकी कैसे होंगी? तो 2x + 4y = 10, यहाँ से आप a1/a2 का मान निकालिए तो आपका क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये 2/3 हो गया। और फिर यहाँ से फिर v1/b2 का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4/6। तो ये 4/6 हो जाएगा, जो कटने के बाद 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका क्या आ रहा है 2/3 ही आ रहा है। ठीक है, 2/3 आ रहा है। फिर C1/C2 का मान निकालेंगे तो C1/C2 देखिए, C1 क्या है 10 और C2 क्या है 12, तो 10/12, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10/12। और जब इसे आप काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 तिया ये 4, ये आपका इससे नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 12 ही था। अब देखिए फिर से एक बार देख लेता हूँ कि क्या था क्वेश्चन। हाँ, 10 और 12, तो जब 10 और 12 को काटिएगा तो 2 पंचे 10 और फिर 2 छक 12, ये क्या आ गया 5/6 आ गया। तो हमने क्या देखा कि a1/a2 क्या आ रहा है आपका 2/3, b1/b2 2/3, ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं हुआ। तो जब ये दोनों बराबर हो जाए, a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाए लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, तो इस केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं मिलने वाला। तो इसकी जो रेखाएं होंगी वो समांतर हो जाएंगी, किसी बिंदु पर वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये आपने देखा कि सवाल नंबर 68 भी मैंने बता दिया, कैसे बता दिया, कॉन्सेप्ट से बता दिया, आपको रीज़न के साथ बता दिया। और इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही भी होंगे और आप कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर रहेगा कि हाँ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सही सही बना दिए। और ये कॉन्फिडेंस के साथ जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपके साथ आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी रहेगी और आपसे गलती नहीं होगी, आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहुत सारे वीडियोस आपके चैनल पर अपलोड होते रहते हैं और होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत ज़रूरी है अगर आप सच में अच्छे नंबर से अपनी परीक्षा पास करना चाहते हैं। सवाल नंबर 69 देखिए, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा है। जी हाँ, घन के विकर्ण की लंबाई जो है 8√3 है तो इसका प्रत्येक किनारा कितना होगा? ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूं कि घन का विकर्ण जो है √3 गुना भुजा होता है। तो √3 गुना ए भुजा को हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। मैं इसे इरेज कर दूं ताकि आप देख पाएँ, और फिर से अगर आपको सॉल्यूशन देखना हो तो आप वीडियो को बैक करके ज़रूर देख लें। तो √3 गुना ए बराबर आपका कितना दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है 8√3। तो यहाँ से √3 आप काट दीजिए तो ए का मान आपका कितना निकल गया 8, यानी कि प्रत्येक भुजा आपकी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। जी हाँ, प्रत्येक भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। उसके बाद फिर सवाल नंबर 70 देखिए। सवाल नंबर 70 आपके सामने है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा है। जी हाँ, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर क्या है 96। आप यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 96/6, और 6 से 1 कट जाएगा तो 16 बार में। तो ए स्क्वायर का मान जो आपका आ गया वो क्या आ गया 16, और ए का मान क्या हो जाएगा √16, और फिर √16 का मान क्या होगा आपका 4। तो ये आपने देखा कि 6a² 96 था, ए स्क्वायर का मान 96/6 16, तो ए का मान यहाँ से 4 आ गया। तो 4 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो देखा, देखते ही देखते बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और सारे क्वेश्चन को समझाते हुए मैंने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिए। आप इसे देखते रहें, बार बार देखते रहें, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद भी आसानी से बना पाएँ और इस तरह के क्वेश्चंस भी बना पाएँ। इसी तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है और इसी तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं। और ख़ुद मैंने आपको बताया कि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो आपको इससे
अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।